प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। 6 दिन में आपका सीटेट की परीक्षा होने वाली है, तो हमने आज से आपको 6 दिन तक लगातार हिंदी व्याकरण की रिवीजन क्लासेस करानी है। इन क्लासेस को देखने के बाद जितना भी आपने याद किया हुआ था, जो इसके ऊपर धूल जम गई है, जिसको थोड़ा भूल गए हैं, वो सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। तो हिंदी व्याकरण का करना है हमने। हिंदी व्याकरण 6 दिन में हमें खत्म करनी है दोबारा से। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले आ जाते हैं विकारी शब्दों के ऊपर। समय बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन और काल के आधार पर बदल जाते हैं। काहे बदल जाते हैं? लिंग, वचन, काल के आधार पर बदल जाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल के आधार पर बदल जाते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। काहे बदलेंगे? लिंग, वचन और काल के आधार पर बदलेंगे। ठीक है। ये होते कौन कौन से हैं? पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण और चौथा होता है क्रिया। ठीक है भाई। अब देखें कैसे। लड़का है तो राम होगा, लड़की है तो सीता होगी। संज्ञा बदल गई। आगे चलते हैं। राम फल खाता है, सीता फल खाती है। ये क्रिया है, ये भी बदल गई। किसके आधार पे? लिंग के आधार पे। समझ में आया? तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन या काल के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। एक एक करके शुरू करते हैं। संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। अगर सिंपल सवाल पूछता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सिंपल सवाल, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। इस चीज को अच्छी तरह समझ लेना। अगर उसने पूछा है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। यहीं पे स्टार बना के पॉइंट दिमाग के अंदर नोट कर लेना। व्याकरणाचार्यों के अनुसार, व्याकरणाचार्यों के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की हैं। सवाल बदल जाएगा यहाँ पे। वो ये कहेगा व्याकरणाचार्यों के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की। और सिंपल पूछता है संज्ञा कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी हैं? पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। 3 में यही आती हैं। उसके बाद आती है समूहवाचक और फिर आती है आपकी द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक बहुत जल्दी से हम आपकी क्लास कराएंगे ताकि एकदम रिवीजन हो जाए, आपका समय नष्ट ना हो। व्यक्तिवाचक ये क्या होता है? एक का एक नाम, एक का एक नाम। जातिवाचक पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है। भाववाचक ये क्या कराएगा? आपका भाव का बोध कराएगा। समूहवाचक क्या होगा? एक से अधिक होने का बोध कराएगा, एक से अधिक होने का बोध। और द्रव्यवाचक, द्रव्य का मतलब होता है धातु, पदार्थ, पदार्थ होने का बोध। ठीक है बच्चों। अब इनके उदाहरण समझ लेते हैं फटाफट। एक का एक नाम, जैसे राम, सीता, सोहन, दिल्ली, आगरा, ताजमहल। ये एक का एक ही नाम है। गंगा नदी, गंगा नदी दिमाग में बिठा लेना, बहुत बार पूछा गया है। गंगा नदी किस प्रकार की संज्ञा है? तो गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब आते हैं जातिवाचक में। तो राम यानी कि पुरुष, ये जाति हो गई। सीता यानी कि स्त्री,
ठीक है, दिल्ली यानी कि नगर, ताजमहल यानी कि ये हो गया आपका स्मारक, ये स्मारक जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। गंगा नदी, इसमें नदी लग निकाल दो, नदी हो गई जातिवाचक। पर्वत हो गया आपका जातिवाचक, जिसमें पूरी जाति का बोध होता है। वकील, अध्यापक, सारे के सारे आ गए इसके अंदर। गुरु, सारे गुरु आ गए, तो ये कैसी संज्ञा है आपकी? जातिवाचक। भाव का बोध होता है, भाव यानी कि स्नेह, प्रेम, और क्या रखें? द्वेष, वेरी गुड, जहां प्रेम होगा वहां द्वेष, द्वेष भी होगा, शाबाश। ईर्ष्या, बहुत अच्छी बात है भैया। घृणा, अच्छा। चलिए, ये क्या है सब हमारे? भाव, भाववाचक संज्ञा। और बताऊं जो पूछे जाते हैं? हरियाली, ये भाव है। खुशहाली, ये भी भाव है। फटेहाली, बदहाली, ये सब क्या है आपके? भाव। समूहवाचक संज्ञा, एक से अधिक होने का बोध होता है, एक से अधिक, जैसे बाजार, भीड़, हाट, मेला, ये सब के सब क्या है? जहां पे हमें पता लगेगा एक से अधिक लोग होंगे, वहां पे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा है। एक और बहुत खास बताता हूं आपको, जो परीक्षा में बार बार आती है। अंगूर, अंगूर कभी अकेला नहीं आता है, केला कभी अकेला नहीं आता है, गुच्छे में आता है, तो क्या हो गया आपका? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य क्या होता है भैया? द्रव्य होता है पदार्थ, द्रव्य पदार्थ। तो पदार्थ क्या क्या है हमारे पास? सोना, चांदी, मिट्टी, हवा। पदार्थ की परिभाषा केवल दिमाग में डाल लो, हर वो चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें वजन होता है, हर वो चीज जो स्थान घेरती है और जिसमें वजन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ये पदार्थवाचक संज्ञा है। मिट्टी, पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। सोना, चांदी, यूपी टेट के एग्जाम में कई बार आ चुका है कि ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये संज्ञा का टॉपिक हमारा पूरा हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमें जल्दी रिवीजन करना है। अब इसके बाद है सर्वनाम। आज चारों अभिकारी शब्द करेंगे इसी क्लास के अंदर। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है भैया? मालूम है आप सभी को? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या लिखेंगे यहां पे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे बच्चों? सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। यही सवाल बना लेता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक, और नंबर 6 निजवाचक। ठीक है भाई, अब फटाफट इनकी पहचान कर लेते हैं क्या 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 होता है। पुरुषवाचक, मैं, तुम, वह, आप, तू, आपको, ये जितने भी हैं ये सब पुरुषवाचक हैं। ठीक है बच्चों, ये जितने भी हैं सब पुरुषवाचक हैं। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में होगा क्या? संज्ञा से पहले सर्वनाम लग जाएगा, संज्ञा से पहले सर्वनाम। ये 2 जगह पढ़ने में मिलेगा आपको, और दोनों जगह एक जैसा। संज्ञा से पहले सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? वह पुस्तक, यह थैला, वो आदमी, वे लोग,
जब किसी खास चीज की ओर इशारा करके बोलेंगे वे लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अच्छी तरह समझ लेना। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होगा? दरवाजे पर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन है, कोई, कुछ, कहीं, ये आएंगे किस में आएंगे? अनिश्चयवाचक में। प्रश्नवाचक, ये आप सबको पता है, कब, कहां, कैसे, क्यों, जो शादीशुदा उनको ज्यादा अच्छी तरह पता है। ठीक है, हमारे बच्चों को तो नहीं पता, मगर शादीशुदा को सबको पता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। संबंधवाचक, संबंधवाचक में एक वाक्य का दूसरे वाक्य संबंध जोड़ेगा। जो सो, जैसा वैसा। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा? मैं, सॉरी, स्वयं, खुद, अपने आप। अब देखो, बहुत सारे सर्वनाम का एक साथ प्रयोग करते हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जैसा वैसा कैसा हो गया? संबंधवाचक। ठीक है, अब आ जाते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, स्वयं करता हूं। ठीक है, मैं क्या हो गया? पुरुषवाचक। अपना कार्य क्या हो गया? संबंधवाचक। स्वयं करता हूं क्या हो, कैसा हो गया आपका? निजवाचक। तो इस तरह जब भी कोई आपको प्रश्न देगा तो उस प्रश्न में वो अंडरलाइन करके पूछेगा कि किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, वो को अंडरलाइन कर देता है तो क्या होगा आपको? पुरुषवाचक। उसने कर दिया कि वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, अगर ऐसे पूछता है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है तो तुरंत जैसा वैसा की पहचान उठा लेना और बता देना कि संबंधवाचक है। ठीक है, इस तरीके से सर्वनाम को छांट लेते हैं। किताब उठा लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अब अगला जो आएगा वो आएगा विशेषण। फटाफट अगर नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अविकारी शब्द पूरे करने हैं अभी। 6 दिन में व्याकरण पूरी खत्म। इसके बाद क्या आ गया आपका? विशेषण। विशेषण विशेष से बना है क्या? संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। फटाफट समझ लेते हैं इनको भी। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, गुणवाचक गुण बताएगा। कौन सा गुण बताएगा? काला, गोरा, खट्टा, मीठा, मोटा, पतला, तेज, धीमा, चतुर, ये सब क्या है? गुण। तो गुणवाचक में आएंगे आपके संख्यावाचक। संख्यावाचक में होगा संख्या का बोध। संख्या का बोध कैसे होगा भैया? देखो, 2 लोग, 2 लोग, 4 कलम, 5 बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, 2 नदियां आपस में मिल गईं। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियां, तो ये सब क्या हो गया आपका? संख्यावाचक।
परिमाणवाचक, परिमाण में क्या होगा, मात्रा का बोध होगा, मात्रा का बोध। अब ये मात्रा क्या है भाई, अब यहीं पे ले लेते हैं, 2 मीटर कपड़ा। जैसे ही 2 के बाद कोई इकाई लग जाएगी नापने की तो तुरंत क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, 2 किलो अनार, 2 लीटर दूध, सब में 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, संख्या बदल सकते हो आप लोग। तो जैसे ही नापने की इकाई लगेगी साथ में, तुरंत क्या हो जाएगा, ये आपका परिमाण बन जाएगा। अभी एक बहुत खास चीज और बताने वाला हूं मैं आपको, पहले इसको देख लीजिए, सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम में पढ़ा था वही यहां आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, यानी कि संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग। कैसे, वह लड़का, वही जो मैंने वहां पढ़ाया था, यहां पे भी सेम वही लिखूंगा, वह लड़का, यह लड़की, वे लोग। तो यहां पे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल इस तरह पूछेगा, वह लड़का मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। अब सवाल पूछेगा इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो आपको बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर वो कहेगा इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो कब लिखोगे, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि संज्ञा से पहले सर्वनाम लग गया तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें, क्लियर हो गया। मैंने कहा था भी बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। तो ये संख्यावाचक जो होता है, ये संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित और अनिश्चित। इसी प्रकार से परिमाण होता है, ये क्या होगा, 2 तरीके का होगा, निश्चित और अनिश्चित। अब ये अनिश्चित कैसे होगा, निश्चित तो हमने कर लिया, अनिश्चित कैसे होगा, तो अनिश्चित होगा गिलास में कुछ दूध है, गिलास में कुछ दूध है, तो अनिश्चित हो गया। ठीक है, मेरे पास कुछ कपड़ा रखा है, मेरे पास कुछ कपड़ा रखा है, टोकरी में थोड़े अनार रखे हैं, थोड़े कितने कंफर्म नहीं है, थोड़े अनार रखे हैं। तो जहां निश्चित नहीं होता वहां पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक, और जहां निश्चित संख्या दे दी है, 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो अनार, 2 लीटर दूध, क्या हो गया, निश्चित, निश्चित संख्या, सॉरी, निश्चित परिमाणवाचक। इसी तरह यहां पे होगा। ठीक है, 2 लोग वहां खड़े हैं, 2 लोग वहां खड़े हैं, तो क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक। वहां कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग, तो क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इस प्रकार से इनको 2 जगह डिवाइड किया गया है। अब आज का लास्ट टॉपिक कौन सा होगा, क्रिया। जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं, व्याकरण 6 दिन में खत्म करनी है हमें। स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। विकारी शब्द। इसके बाद अगला टॉपिक कल डालेंगे हम क्लास, वो डालेंगे हम अविकारी शब्दों की। अब आ गया आपका क्रिया। क्रिया कार्य को व्यक्त करने वाले शब्द, व्यक्त करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, वाक्य। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म को करना पड़ता है, अकर्मक वो होती है जिसमें कर्म अपने आप हो जाता है। बच्चा सो रहा है, अकर्मक क्रिया है। बच्चा खेल रहा है, अकर्मक क्रिया है। बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, बच्चा रो रहा है, अकर्मक क्रिया। बच्चा दहाड़े मारकर रो रहा है, सकर्मक क्रिया। वह खाता है, अकर्मक क्रिया। वह फल खाता है, सकर्मक क्रिया। वह लिखता है, सकर्मक क्रिया। वह दौड़ता है, सकर्मक क्रिया। वह चलता है, अकर्मक क्रिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, फोन आप कान से लगा लेते हो, आपको पता भी नहीं लगता और आप चलना शुरू कर देते हो। हेलो, हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। तो क्या हुआ, कान से फोन लगाया और चलना शुरू हो गया, कैसी हो रही है, अकर्मक क्रिया। काम करना नहीं पड़ रहा, मगर दौड़ना आपको पड़ेगा, लिखना आपको पड़ेगा, देखना अकर्मक क्रिया, उसको देखना सकर्मक क्रिया, क्योंकि आपकी निगाह फिर वहीं टिकेगी उसको देखने के लिए।
ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया में यही अंतर है। जो क्रिया अपने आप होती रहती है वो अकर्मक है और जिसको करना पड़ता है वो सकर्मक है। यह प्रमुख अंतर है। उसके अलावा जो परीक्षाएं पूछी जाती है, 2-3 बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, जो परीक्षाएं पूछी जाती हैं उनको बता रहा हूं। एक होती है अनुकरणात्मक, सबसे ज्यादा पूछी जाती है भैया अनुकरणात्मक, और दूसरी पूछी जाती है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक, ये 2 क्रियाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। अनुकरणात्मक क्या है और प्रेरणार्थक क्या है? अनुकरणात्मक में एक क्रिया दोबारा होगी, जैसे खटखटाना, वह दरवाजा खटखटाता है। टिमटिमाना, एक ही क्रिया को 2 बार लिखा हमने। हिन हिनाना, तो इस क्रिया को हम कहेंगे आपकी अनुकरणात्मक क्रिया, यानी कि वही क्रिया दोबारा लिखनी है। घोड़ा हिन हिनाता है, बच्चा खिल खिलाता है, खिल खिल, ठीक है। तारा टिमटिमाता है, तो कैसी हो गई? अनुकरणात्मक। अब ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब किसी एक के प्रेरणा से कोई दूसरा कार्य करे, जैसे महेश पक्षी उड़ाता है, पक्षी उड़ाता है। अब देखो उड़ने का काम कौन करेगा? पक्षी, मगर प्रेरणा किसकी हुई? महेश की। अध्यापक बच्चों को इमला लिखाता है, तो बेटा लिखने का काम कौन करेगा? बच्चे, ठीक है। प्रेरणा किसकी है? अध्यापक की। तो जब एक की प्रेरणा से कोई दूसरा कार्य करता है तो उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, लौट लौट के पूछी जाती है, लौट लौट के पूछी जाती है। यही बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और बाकी जो सरल, संयुक्त और मिश्र क्रिया आपको मालूम है ही, सरल वो है अकेली क्रिया है, ठीक है। संयुक्त 2 क्रियाओं से मिलकर बनेगी, और मिश्र जिसमें अगर इंडिपेंडेंट कर दो क्रियाओं का अर्थ ही बदल जाएगा, उन्हें हम मिश्र क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें सरल थी, ये चीजें डिफिकल्ट थी। आज की कक्षाएं बस यहीं विराम देंगे। अगला टॉपिक जो पड़ेगा हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्दों का पड़ेगा, उसके बाद आपकी संधि और समास का पड़ेगा, तब उसके बाद अव्यय समझाएंगे, अव्यय क्या होते हैं। इस तरीके से 6 दिनों में हमें अपनी हिंदी व्याकरण की रिवीजन पूरी करनी है। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाली परीक्षा के लिए।